नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नौकरी इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले NPCIL ग्रेड 1 में असिस्टेंट ग्रेड 1 की जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका हम डिटेल सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर NPCIL ग्रेड 1 की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ। तो इसमें 3 कैटेगरीज में वैकेंसी निकाली गई थी। एक असिस्टेंट ग्रेड 1 HR, FNA और C&MM में। ठीक है, तो तीनों के मिलाकर यहाँ पर 51 वैकेंसीज थी। तो उसी का हम डिटेल सिलेबस यानी कि टॉपिक वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ किस सब्जेक्ट्स में आपको कौन कौन से टॉपिक जो है वो पढ़ने हैं, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो काफ़ी यूज़फुल ये वीडियो होने वाला है और आखिर तक आपको ये वीडियो जो है वो देखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वैकेंसीज हमने डिस्कस की, 58 वैकेंसीज थी टोटल। और क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री मांगा गया था। तो जो एग्जामिनेशन रहेगा दोस्तों, वो बैचलर लेवल का एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो मतलब जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो मॉडरेट टू हार्ड लेवल के रहेंगे। कुछ इजी क्वेश्चन भी रहेंगे, बट जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल के रहेंगे। तो आपको प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करना है। ठीक है, और सैलरी इसमें देखिए 38,250 रुपीज़ जो पर मंथ सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है, DA और बेसिक वगैरह सब मिला के। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर 28 रखी गई थी UR के लिए, और बाकी 31 और 33 कैटेगरी वालों को। ठीक है, तो इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों 3 स्टेजेस में होने वाला है सिलेक्शन। ठीक है, तो स्टेज 1 सबसे पहले होगा, देन स्टेज 2, देन स्टेज 3। तो यहाँ पर 3 स्टेजेस में जो एग्जामिनेशन होने वाला है। तो सबसे पहले आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, प्रिलिमिनरी के बाद होगा आपका एडवांस टेस्ट, और एडवांस के बाद होगा आपका स्किल टेस्ट। ठीक है, बट इसमें दोस्तों देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर जो फाइनल जिसका आपका मेरिट बनेगा वो है आपका एडवांस टेस्ट। ठीक है, तो एडवांस टेस्ट के ऊपर ही आपका मेरिट यहाँ पर बनने वाला है, और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन जो है वो होने वाला है। बट क्योंकि यहाँ पर प्रिलिमिनरी टेस्ट भी है, तो प्रिलिमिनरी टेस्ट जो आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा, और ये जो प्री टेस्ट है इसमें जो लोग क्वालिफाई होंगे उन्हीं का एडवांस टेस्ट का जो पेपर है वो इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये पूरा पैटर्न यहाँ पर रखा गया है। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है उसका हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें 50 MCQs आएंगे, और GK एंड करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के लिए, यानी कि 3 मार्क्स एक क्वेश्चन को मिलने वाला है। देन कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के लिए, 45 मार्क्स के लिए। देन इंग्लिश 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। इस प्रकार से टोटल यहाँ पर जो है वो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और 60 मिनट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और टोटल जो है वो 150 मार्क्स यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 150 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको करेक्ट आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स यहाँ पर मिलेगा, और अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि 1/3 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखा गया है। ओके, नेक्स्ट ये हो गया प्रिलिमिनरी। देन इसके बाद होगा आपका एडवांस टेस्ट। तो एडवांस टेस्ट देखिए, ऑल कैंडिडेट्स अपेयरिंग स्टेज 1 अंडरटेकन द स्टेज 2, यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों जो है वो आपको देने ही देने हैं। स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों एक ही दिन कंडक्ट किए जाएंगे दोस्तों, ध्यान में रखिए। ठीक है, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों एक ही दिन कंडक्ट किए जाएंगे विद अप्रोप्रिएट गैप बिटवीन द, यानी कि दोनों एक ही दिन होगा। सबसे पहले आपका स्टेज 1 होगा मॉर्निंग में, और उसके बाद फिर आफ्टरनून में आपका स्टेज 2 होगा। ठीक है, बट आपका स्टेज 2 जो है वो इवेल्युएट तभी होगा जब आपका स्टेज 1 जो है आप क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, अदरवाइज स्टेज 2 आपका इवेल्युएट नहीं होगा, और आप वहीं से कैंडिडेचर जो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो स्टेज 2 यानी कि एडवांस में देखिए क्या आने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर आएगा, और क्रिटिकल रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड क्रिटिकल रीजनिंग आएंगे, 25-25 क्वेश्चन दोनों के रहेंगे, और 75-75 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल इस प्रकार से 50 क्वेश्चंस यहाँ पर भी आएंगे, और 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 120 मिनट्स मिलने वाले। तो टाइम काफ़ी यहाँ पर ठीक ठाक मिलने वाला है, ज़्यादा मिलने वाले हैं। 120 मिनट मतलब 50 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट जो वो इनफ है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 150 मार्क्स और 120 मिनट आपको मिलने वाले हैं सॉल्व करने के लिए 50 क्वेश्चन। तो मैक्सिमम यहाँ पर भी 150 मार्क्स मिलने वाले हैं, और 3 मार्क्स आपको मिलेंगे हर एक करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट आंसर को, और अगर आपने गलत आंसर किया तो आपका 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि 1/3 यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, देखिए स्टेज 2 जो है दोस्तों, यहाँ पर ये एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर फॉर इवैल्यूएशन ओनली। अगर स्टेज 1 आपका क्वालिफाई करेंगे तभी आपका स्टेज 2 इवैल्यूएट होगा। तो मेरिट जो रहेगा आपका फाइनल मेरिट वो प्रिपेयर्ड होगा ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज 2, बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन स्टेज 2 ओनली। ठीक है, तो बेस्ड ऑन स्टेज 2 मेरिट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट। तो स्टेज 2 का जो मेरिट बनेगा उसी के बेसिस पे फिर आप स्टेज 3 यानी कि स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। और स्किल टेस्ट के लिए जो सिलेक्शन का लिमिट रखा गया है वो
टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी रखा गया है। ठीक है, जितनी भी वैकेंसी है उसको 5 टाइम्स जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, और स्किल टेस्ट के लिए आपका सिलेक्शन एडवांस स्टेज यानी कि स्टेज 2 के ऊपर सिलेक्शन होगा। तो देखिए स्टेज 3 जो है यहाँ पर स्किल टेस्ट, ये कैसे होगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें एक, और दूसरा इसमें होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो 2 टेस्ट इसमें होंगे स्किल टेस्ट में, एक कंप्यूटर का टाइपिंग होगा और दूसरा को कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी आपकी चेक की जाएगी। तो टाइपिंग जो है 2 लैंग्वेज में होगा, एक हिंदी और इंग्लिश, दोनों में से आपको कोई एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, हिंदी या फिर इंग्लिश में। ठीक है, कोई भी एक लैंग्वेज में आप कर सकते हो टाइपिंग। तो इसमें देखिए 300 वर्ड्स का एक पैसेज आपको दिया जाएगा और उसका आपको जो है कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग करना होगा, और उसके लिए आपको 10 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, और 30 वर्ड्स पर मिनट इसका जनरल जो टाइम होता है, टाइपिंग का स्पीड होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पर, जो फॉर्मेट होता है पैराग्राफ का उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो 10 मिनट और 5 मिनट जो है वो फॉर्मेट बनाने के लिए, ऐसे टोटल 15 मिनट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले। और जो चेक पॉइंट्स है यहाँ पर, वो देखिए यहाँ पर क्या क्या चेक पॉइंट्स है। तो इंडेंटिंग ऑफ पैराग्राफ, सेलेक्टेड टेक्स्ट इन अ बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी फॉन्ट्स का यूजेस, देन फॉन्ट साइज, पैराग्राफ्स का नंबर, देन अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन वगैरह, ये जो होता है ये सब आपका चेक किया जाएगा पैराग्राफ टाइपिंग। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट में ये सब चेक किया जाएगा और इसी के बेसिस पे आपको मार्किंग दिया जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर है, उसमें आपको कोई टॉपर वगैरह नहीं बनना है, सिर्फ आपको क्वालिफाई कर लेना है उसको बस। इसके बाद वाला जो है तुरंत इसके बाद एक और टेस्ट होगा जो कि रहेगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो टाइपिंग का टेस्ट हुआ, उसके तुरंत बाद होगा ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट। इसमें आपको देखिए MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, MS ऑफिस, ईमेल, इंटरनेट, इसके रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसमें देखिए 2 पार्ट रहेंगे, एक MS ऑफिस एप्लीकेशन, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, इससे क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे और फॉर 20 मार्क्स ईच, यानी कि हर एक क्वेश्चन को 20 मार्क्स रहेगा। तो ऐसे 4 क्वेश्चन रहेंगे, तो 4 क्वेश्चन के लिए टोटल 80 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 में 80 मार्क्स। एंड सेकंड जो पार्ट है इसमें जीमेल एंड इंटरनेट के रिगार्डिंग, ये माइक्रोसॉफ्ट की जो एप्लीकेशन है उसके रिगार्डिंग पार्ट 1 है, और पार्ट 2 जो है वो जीमेल और इंटरनेट के रिगार्डिंग। इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन को 10 मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। तो टोटल ये कितने हुआ, 80 और 20, टोटल 100 मार्क्स का ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, और टाइम इसमें मिलेगा 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, और ये स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। और वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर रखी जाएगी 1 साल के लिए। कितने लोगों की वेटिंग लिस्ट रखी जाएगी, देखिए वेटिंग लिस्ट जो है वो अवेलेबल रहेगी फॉर 1 ईयर फॉर इक्वल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स एज सेलेक्टेड इन द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में जितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे उतने ही कैंडिडेट्स की वेटिंग लिस्ट भी लगाई जाएगी सेपरेटली, और वो 1 साल तक वैलिड रहेगी। यानी कि 1 साल में अगर जो ज्वाइन किए कैंडिडेट्स है वो अगर छोड़ते बीच में, तो फिर जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स रहेंगे उनको मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होने वाला है। उसके बाद फिर आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा स्किल टेस्ट के तुरंत बाद। ओके, सेम टाइम पे। इसके बाद देखिए दोस्तों सिलेबस। तो सिलेबस यहाँ पर हम जो तीनों जो स्टेज होने वाले, तीनों का हम सिलेबस यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले। उसमें स्किल टेस्ट का तो सिलेबस जो नॉर्मल है, कंप्यूटर का ही सिलेबस है, वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है। बट आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 का जो वो सिलेबस यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टेज 1 को क्वालिफाई करने के बाद ही आपका स्टेज 2 जो है वो इवेल्युएट किया जाएगा, और स्टेज 2 के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट बनेगा। इसीलिए आपको स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। तो दोनों का आपको सिलेबस यहाँ पर बारीकी से जो है पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर आने वाले हैं। तो चलिए वही हम यहाँ पर देखते हैं अभी। तो देखिए सबसे पहले प्रिलिमिनरी जो टेस्ट है उसमें जीके एंड करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट है, 25 क्वेश्चन इसके आने वाले, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए 25 क्वेश्चन में आपको कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखते। देखिए तो इम्पोर्टेंट जो मोनूमेंट्स है वो आपको कर लेने हैं, मतलब कौन से स्टेट में कौन सी मोनूमेंट है, इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, ये देख लेना। देन इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज है वो देखनी है, नेशनल बाउंड्रीज भी आपको देख लेनी। इंडिया से जो स्टेट्स, इंडिया से जो अदर कंट्रीज़ की बाउंड्री है वो देखना है, और इंडियन स्टेट्स की जो बाउंड्रीज है वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। देन नेशनल एम्बलम, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करने हैं। देन स्टेट बाउंड्रीज करनी है, मैप लाइंस करने हैं, इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिंबल, बुक एंड ऑथर, UNO एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले लेनी है। देन इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स करना है, ठीक है। देन फेमस प्लेसेस इन इंडिया, देन फेमस स्टेट्स, अवार्ड, स्पोर्ट, IPL, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स,
PSU उसके चेयरमैन्स जो है वो देखना है, देन न्यू मिनिस्टर्स, ओके, देन कल्चर ऑफ इंडिया, कंट्री एंड इट्स कैपिटल, करेंसी, नेशनल पार्क, फेमस न्यू फर्स्ट टाइम इन लास्ट ईयर, जियोग्राफी आपको करनी होगी, इसमें हिस्ट्री करनी होगी, नॉर्मल हिस्ट्री करनी है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाली हिस्ट्री, देन पॉलिटी करना है, इकोनॉमिक्स एंड साइंस ये भी करना होगा, क्योंकि जीके का जो पोर्शन है दोस्तों वो काफ़ी वास्ट हो जाता है, तो उसमें पता नहीं चलता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, बट ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतने टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, ओवरव्यू ले लेना है, ठीक है। और ये साइंस वगैरह जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसी को आपको पढ़ना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, कभी कभी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता भी नहीं है, तो उसको आप स्किप कर सकते हो, बट पॉलिटी, साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी से क्वेश्चन तो आते ही है। ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक जो वो इसमें भी कवर हो जाते हैं, तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया करंट अफेयर्स का और जीके का सिलेबस। उसके बाद जो है कंप्यूटर नॉलेज, तो कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। तो इसमें देखिए कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर सिस्टम, यूज़ ऑफ कंप्यूटर, देन इंटरनेट, ओके, इंटरनेट और एक इंटरनेट भी होता है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी MCQ के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, तो वो देखना है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको पता होनी चाहिए, देन MS वर्ड बेसिक एंड एडवांस, एक्सेल, ठीक है, MS एक्सेल का एडवांस, देन पावर पॉइंट, MS एक्सेस, देन आउटलुक, ठीक है। कंप्यूटर के शॉर्टकट्स जो कीज़ होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर की शॉर्टकट्स कीज़ ये पता होनी चाहिए आपको। देन कंप्यूटर एब्रिविएशंस ये भी पता होनी चाहिए, जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे HTML हो गया या फिर WWW हो गया, तो ये आ जाता है कभी कभी एज अ क्वेश्चन, तो ये भी आपको कर लेना है। टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स करना है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आपको पता होनी चाहिए। देन कंप्यूटर वायरसेस, कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ओके। देन क्लाउड कंप्यूटिंग का जो बेसिक है वो भी कर लेना है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्योंकि अभी डिमांड में है क्लाउड कंप्यूटिंग, इसलिए इसका भी आपको थोड़ा ओवरव्यू कर लेना है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के रिगार्डिंग आपको करना है। देन नेक्स्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश में देखिए 10 क्वेश्चन आने वाले, इसमें आपको टेंसेस जो है वो करना है, देन प्रीपोजिशंस करने हैं, लिस्ट ऑफ द प्रीपोजिशंस, देन रूल्स एंड लिस्ट ऑफ द कंजंक्शंस, देन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लिस्ट ऑफ द होमोफोन्स एंड होमोनियम्स, ठीक है, ये करना है। देन साइनोनियम्स एंड एंटोनिम्स करने, इडम एंड फ्रेजेस करने, सेंटेंस करेक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। देन आर्टिकल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड पैराजम्बल जो उससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रिलिमिनरी जो है उसका सिलेबस। अभी एडवांस में देखिए, एडवांस में आने वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड क्रिटिकल रीजनिंग, तो उसका सिलेबस देखते हैं। तो क्वांटिटेटिव में देखिए 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए आने वाले हैं, तो इसमें नंबर सिस्टम करना है, सिंप्लीफिकेशन, LCM SCF, टाइम एंड वर्क, पाइपिंग सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेंड बोट एंड स्ट्रीम, देन परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन जो वो आते हैं, ये सब आपको कर लेना है, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन भी इसमें आ सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि ये परसेंटेज का ही पार्ट है। देन एवरेज एज रिलेटेड क्वेश्चंस, देन प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी आते हैं क्वेश्चंस। मेंसुरेशन का दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा टिप में नहीं करना है आपको, क्योंकि मेंसुरेशन जो है वो आएगा या फिर नहीं भी आएगा, बट आपको बेसिक जो होता है 2D वाले जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन के, जैसे एरिया निकालना या फिर नॉर्मल जो डायगोनल वगैरह जो होता है उसी का क्वेश्चन यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। देन ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी आपको बेसिक ही करना है, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले से वो, ठीक है। ये हो गया रीजनिंग, अरिथमेटिक का, यानी कि एप्टीट्यूड का। अभी हम देखते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। तो देखिए क्रिटिकल रीजनिंग में दोस्तों एक स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। तो क्रिटिकल रीजनिंग में सभी जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो आते हैं, बट यहाँ पर 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सभी स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन आएंगे ऐसा हम नहीं मान सकते, इसलिए हमें और भी रीजनिंग में जो टॉपिक्स है वो भी पढ़ने होंगे यहाँ पर, ठीक है। बट प्रायोरिटी हमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को ही देना होगा, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग उन्होंने साफ साफ बोला है क्रिटिकल रीजनिंग आएगा, यानी कि क्रिटिकल रीजनिंग में जो है वो स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चंस आते हैं जनरली, ठीक है। तो वो हमें कंसिडर करके चलना है यहाँ पर। तो देखिए क्रिटिकल रीजनिंग 25 मार्क 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के लिए, इसमें देखिए आप क्या करना है, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट वाले क्वेश्चन करने हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाले क्वेश्चन करने हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन वाले करने हैं, देन कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चन करने हैं, देन फैक्ट्स, इन्फरेंस एंड जजमेंट वाले क्वेश्चन जो है, डिसीजन मेकिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो करने हैं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट। उसके बाद जो होता है वो नॉर्मल रीजनिंग होती है, जिसमें वो भी आपको करना है। ये आपको होने के बाद फिर ये नॉर्मल रीजनिंग को आपको स्टार्ट करना है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, साइलोगिज्म्स करने हैं, ब्लड रिलेशन करना है, एनालॉजी करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग, ये वाला पार्ट आपको करना है, ठीक है।
तो ये सब इतना जो है आपको करना होगा दोस्तों इसमें। और इतना सब होने के बाद फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन सेट्स जो है वो लगाने हैं यहाँ पर। क्वेश्चन जो सेट्स होते हैं वो आपको लगाने, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर करने होंगे। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे उतना आपको बेनिफिट इसमें होगा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा सिलेबस जो समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट।